बस अब कुछ ही पलों का इंतजार और मेहमान टीम जो एक अपने मन में एक टीस लेकर के आई हुई है कि अपने ही घर में न्यूजीलैंड के हाथों 0-3 जो हार हुई थी, वो हार का बदला कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने लेना है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम अमित शाह है। आप मुझे स्पोर्ट्स तक पर देख रहे हैं और फिलहाल हम जो है वो ऑप्टस स्टेडियम पर्थ के अंदर मौजूद हैं। आप पूरा देख सकते हैं कि ग्राउंड लश ग्रीन यहाँ पर है, तैयारियां चल रही हैं और बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है कि यहाँ पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला टेस्ट मैच पर्थ में शुरू होगा। ये मैदान, मैं आपको कहूँ ना, ये मैदान ऐतिहासिक है। ये जो है ना, इस किस्म का मैदान हमें देखने नहीं मिलते भारत में, क्योंकि एक क्लोज स्टेडियम है। और ये क्लोज स्टेडियम इसलिए है ना कि ऑस्ट्रेलिया में जो मैदान बनते हैं वो मैदान केवल क्रिकेट के लिए यूज नहीं होते, ये मल्टीपर्पज इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल खेली जाती है, फुटी जो उसको कहते हैं, अलग अलग दूसरे स्पोर्ट्स होते हैं क्रिकेट के अलावा। तो वो तमाम चीजों के लिए इस तरीके से स्टेडियम को क्लोज बनाया गया है। यहाँ उनके अलावा जो है एक कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी इस मैदान में होते हैं। इसी कारणवश यहाँ पर ये मैदान गया ऐसा बना है। लेकिन पर्थ जाना जाता है अपनी उछाल भरी विकेटों के लिए। और ये ऑप्टस स्टेडियम ये तो नया है, हालांकि कुछ साल हुए ये बना हुआ है। इसके ठीक पीछे की तरफ यानी कि वाका का मैदान है, वेस्टर्न क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो मैदान है वाका। और वाका का जो विकेट है ना, वो वाका नाम सुनते ही जो विजिटिंग टीम जो आती है ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, कहीं ना कहीं उनके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वहां पर गेंद जो है ना, वो तेज गेंदबाजों की साथी है। और सतह भी जो वहां पर होती थी, गेंदबाज जिस तरीके से गेंद को उछाल दे देना चाहते थे, जिस तरीके से पेस देना चाहते थे, उसी तरीके की जो उनकी जबान जो है वो सतह अच्छी तरीके से समझती थी और गेंद जो है उनके इशारे पर नाचती थी। जी हाँ, इसीलिए वाका को जो है सबसे डेंजरस मैदान कहा जाता था। लेकिन ये जो ऑप्टस स्टेडियम है, इनका मैदान जो है ये भी किसी से कम नहीं है। यहाँ पर आपको डरना चाहिए। अगर मैं आपको ये मेरे पीछे विकेट दिखाऊं, तो विकेट जो है वो बन के तैयार है। ज्यादा उस पर विकेट पर वेयर एंड टेयर नहीं होगा। अगर मैं आपको कहूं, विकेट पर हल्का सा ब्राउन पैच हमें दिख रहा है, लेकिन वो ब्राउन पैच किसी को काम में नहीं आने वाला। यहाँ पर की जो विकेट है ना, उसकी सख्त सख्त जो विकेट है वो इतनी सख्त है कि यहाँ पर इस विकेट की मिट्टी जो है, यहाँ पर जो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ के जो क्यूरेटर हैं, ये वाका के क्यूरेटर हैं, इसाक मैकडोनाल्ड उनका नाम है। और वो आए थे, वो दोनों ही मैदान की वही एक विकेटों की निगरानी वही रखते हैं। तो यहाँ पर आज जब वो आए थे, उन्होंने बात बताई कि विकेट कैसी होगी। अमूमन ये विकेट जो है ना, ये सख्त होती है। और यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ पर आवाज चल रहा है, माफी चाहेंगे, लेकिन यहाँ की जो विकेट होती है, यहाँ की जो मिट्टी लाई जाती है, ये मिट्टी साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से 110 किलोमीटर से वरुणा जो गांव है, वहां से मिट्टी आती है। और उस तरीके से इस विकेट को बनाया जाता है। विकेट पर बाइंडिंग जिस तरीके से होती है, विकेट को सख्त किस तरीके से किया जाता है ताकि यहाँ पर एक समान उछाल बना रहे, इस लिए जो इस विकेट की मिट्टी को जो है एक प्रोसेस किया जाता है। इसकी नमी जो है वो बरकरार रखने के लिए इसे माइक्रोवेव में टेस्ट किया जाता है। तमाम यहाँ पर ये जो प्रक्रिया होती है उसको 2-3 दिन लगते हैं। और जब उसी हिसाब से इस मैदान पर वाटरिंग किया जाता है कि ये विकेट जो है, ये जिस तरीके का वाका का विकेट था उसी तरीके के विकेट ये खेले। इस वजह से यहाँ पर जो है वो सॉइल का मॉइस्चर टेस्ट करने के बाद उसी तरीके से वाटरिंग की जाती है, ताकि मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया को जो है वो सही तरीके से फायदा मिल पाए। जो टेरर, हम कहें कि जो खौफ वाका स्टेडियम में था, वही खौफ यहाँ पर भी विपक्षी टीम को है। लेकिन हमें नहीं लगता कि भारतीय टीम इस बार जो है किसी खौफ में लग रही है। देखो, वो जो बातें हो गई भारत में, आप 0-3 से हारे थे, वो टीम वहीं छोड़ के आई है। यहाँ वो आई, उन्होंने हफ्ते भर पहले से वाका में वो लोग अभ्यास कर रहे थे, मैच सिमुलेशन किया, उन्होंने अभ्यास किया। और यहाँ पर मैं एक आपको बात बता दूं, ये यहाँ का जो विकेट है ठीक उसी तरीके का प्रैक्टिस विकेट है। और वहां पर टीम पिछले 2 दिन से प्रैक्टिस कर रही है। कल भी टीम का प्रैक्टिस सेशन होना है, वो प्री मैच प्रैक्टिस होगा। तो मेरे हिसाब से भारतीय टीम जो है ना, वो
एक रूप से अपने फोकस को लेकर के है। जिस हिसाब से प्रैक्टिस सेशन में भी देख रहे हैं कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसी आधार पर बल्लेबाज और गेंदबाजों को गेंदबाजी दी जाती है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको पिच के जो है वो दर्शन करा दूं। यहाँ का जो विकेट होता है, आप सभी को पता है कि तेज गेंदबाजों को राज आने वाला है। तो भारतीय टीम में 3 तेज गेंदबाज तो खेलेंगे ही खेलेंगे। अब 2 ऑलराउंडर खेलेंगे, चाहे वो एक मीडियम पेस ऑलराउंडर हो या दोनों ही स्पिनर हो, उस पे ये होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम भी जो है ना, वो हम अमूमन ऐसी बात करते हैं कि विजिटिंग टीम जो है, जो भी टीम आती है, और फिलहाल टीम इंडिया की बात करें, वो ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाजों से डरी हुई है। मुझे नहीं लगता भाई साहब, क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का जो बातें सुन रहा हूँ, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं वो तो बयानबाजी ऐसे ही कर रहे हैं, टीम इंडिया के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। लेकिन मैं जो बात यहाँ पर कर रहा हूँ फिलहाल, वो करंट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो टीम में है। मोहम्मद शामी इस दौरे पर नहीं है, फिर भी जो दौरा आया हुआ है ना, यहाँ पर खौफ इस टेस्ट मैच के टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह का है। उन सभी को पता है कि अगर जसप्रीत बुमराह अपनी लय में रहे तो अपने साथी तेज गेंदबाजों की जो फौज है, उनको लेकर के जो झुंड में हमला करेंगे, और वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए भारी पड़ेगा। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ भारी पड़ेगा। यहाँ केवल ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों को आप मदद मिलेगी ऐसा ना समझे। भारतीय टीम भी जब 2018 में इस मैदान पर खेली थी, जीत की दहलीज से बस चंद ही कदम दूर थी। एक लंबी पार्टनरशिप नहीं हो पाई, जिसके कारण भारत को मैच गंवाना पड़ा। लेकिन इस मैदान पर भारतीय गेंदबाजों को किस स्पेल में किस तरीके से गेंदबाजी करनी है, वो बहुत अच्छी तरीके से पता है। और ये सतह जो है, ये जो विकेट है, जो पिच है, ये गेंदबाजों का नाम नहीं पूछती कि आप कौन से देश से हो। अगर आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यही जो है, ये जो टीम का सपोर्ट स्टाफ है, मैं खास तक कहूँ कि आपका जो मॉर्ने मॉकल है, आपके जो गौतम गंभीर हैं, दोनों ही थिंक टैंक काफ़ी अच्छी है। और दोनों ही टीम के तेज गेंदबाजों के साथ बैठ के एक रणनीति बनाएंगे, और जो है वो ये तय करेंगे कि यहाँ पर टीम का क्या कॉम्बिनेशन हो। और भारतीय टीम इस दौरे पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कर जीत का फॉर्मूला इसी पर्थ के मैदान से जो है वो तय करेगी। तो फिलहाल ये मैदान और मैं आपका दोस्त अमित शाह जो है वो इजाज़त लेता हूँ फिलहाल तो। लेकिन तमाम ऐसी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से जुड़ी छोटी मोटी खबरें आप एक्सक्लूसिवली स्पोर्ट्स तक पर देखेंगे। मैं 2 महीने इस दौरे पर रहने वाला हूँ। आप तमाम लोगों के लिए जो है वो यहाँ से छोटी छोटी टीम इंडिया की जितनी भी खबरें हैं वो आपको मैं पहुँचाऊँगा। तो आप स्पोर्ट्स तक पर बने रहिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो भी नई रिपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया दौरे से, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से, वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। आपके दोस्त अमित शाह को फिलहाल इजाज़त दीजिएगा। एक बार फिर से नई रिपोर्ट के साथ आपके साथ लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।